औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात दोम सफ़र नंबर 142 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद कुली जायज़ा से मुतल्लिक जो सवालात दिए गए हैं उसको हल करेंगे। अब हम देखते हैं इस कुली जायज़े में सवाल नंबर 1 कौन सा दिया गया है। पढ़ें और सवालों के जवाब लिखें। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है जो मैं पैराग्राफ पढ़ूंगी, आपने गौर से सुनना है, इसके सवाल करूंगी आखिर में और इसके जवाब देने हैं। रमज़ान के महीने में हम सहरी के वक्त उठते हैं, सहरी खाकर मस्जिद चले जाते हैं, नमाज के बाद कुरान पाक की तलावत करते हैं, शाम को सब घर वाले अफ्तारी के लिए इकट्ठा बैठते हैं, दुआ करते हैं। अफ्तारी में शरबत, फल, पकोड़े और चाट बड़े मज़े की होती है। अम्मी हर रोज़ किसी न किसी घर में अफ्तारी भिजवाती हैं। मोहल्ले वाले हमारे घर भी इफ्तारी भेजते हैं। ईद के चांद का ऐलान होते ही हर तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है। सब एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। आपने ये पैराग्राफ पढ़ा, आप भी ऐसे करते हो ना। अब मैं इससे मुतालिक चंद सवाल करती हूँ, आपने जवाब देने हैं। सहरी किसे कहते हैं? रमज़ानुल मुबारक में सुबह रोज़ा रखने से पहले उठना और खाना खाना सहरी कहलाता है। अफ्तारी क्या होती है? मगरिब के वक्त रोज़ा खोलने को अफ्तारी कहते हैं और उस वक्त सब घर वाले इकट्ठे बैठकर अफ्तारी करते हैं। अम्मी महल्ले वालों को अफ्तारी क्यों भेजती हैं? अम्मी महल्ले वाले को अफ्तारी इसलिए भेजती हैं कि कोई अफ्तारी करने से ना रह जाए और अल्लाह ताला खुश हो जाए। एक दूसरे को अफ्तारी भेजने से मोहब्बत बढ़ती है। हम क्या कहकर ईद की खुशी का इजहार करते हैं? सब एक दूसरे को ईद मुबारक कहकर खुशी का इजहार करते हैं। अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। पढ़ें और सवालों के जवाब लिखें। मैं आपको चंद अशार पढ़ के सुनाऊंगी, आपने उनको गौर से सुनना है और उससे मुतालिक सवालात करूंगी। मेरा देश है पाकिस्तान, इस पे सदके मेरी जान। मेरा देश है प्यारा प्यारा, दीन इस्लाम का गहवारा। झंडा चांद सितारे वाला, सबसे ऊंचा सबसे बाला। ये है मेरे देश की आन, मेरा देश है पाकिस्तान। कायद आज़म का है एहसान, मेरा देश है पाकिस्तान। अब मैं सवाल करती हूँ, मेरा देश किसका गहवारा है? मेरा देश दीन इस्लाम का गहवारा है। पाकिस्तान के झंडे पर क्या बना है? पाकिस्तान के झंडे पर चांद और सितारा बना हुआ है। कायद आज़म का हम पर क्या एहसान है? कायद आज़म का हम पर ये एहसान है कि उन्होंने हमें हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान दिया। पाकिस्तान की शान किससे है? पाकिस्तान की शान इससे है कि हमारा झंडा हमेशा सबसे ऊंचा लहराता रहे। अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं, सफ़ा नंबर 143 पर। जुमले बनाएं। अल्फाज क्या हैं? कूड़ेदान। जल्दी से जुमला बनाएं। शाबाश, कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालो। माहौल, माहौल साफ़ होगा तो हम भी सेहतमंद रहेंगे। इज़्ज़त, हमारी इज़्ज़त इसी में है कि हम पाकिस्तानी कहलाएं। आदत, अच्छे इंसान की आदत भी अच्छी होती है। ख्वाब, अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाब की तबीर कायद आज़म ने पाकिस्तान बनाकर की। ये जुमले मैंने खुद से बना के दिए हैं, लेकिन आप खुद से भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जुमले बना सकते हैं। अब हम सवाल नंबर 4 देखते हैं। मुज़क्कर और मुअन्नस अलग करें। अब आपको चंद यहाँ पर अल्फाज दिए गए हैं, इनमें से मुज़क्कर कौन से हैं और मुअन्नस कौन से हैं वो अलग करने। एक कलम मुज़क्कर का बनाएं और एक कलम मुअन्नस का। जैसे कि भेड़ मुज़क्कर है या मुअन्नस? ये मुअन्नस है, इसे मुअन्नस में लिखें। मियाँ मुज़क्कर है, इसे मुज़क्कर में लिखें। शहज़ादा मुज़क्कर है, मलका मुअन्नस है, बहू मुअन्नस है, शोहर मुज़क्कर है, चिड़िया मुअन्नस है, बंदर मुज़क्कर है, बहनोई मुज़क्कर है, खाला मुअन्नस है। इसके बाद सवाल नंबर 5 है, मुतज़ाद लिखें। अल्फाज दिए गए हैं,
उसके आपने मुतज़ाद लिखने हैं। जैसे कि मोटा, मोटा जो होता है उसका मुतज़ाद क्या होता है? पतला, शाबाश। सुस्त, चुस्त। गरम, ठंडा। अगला, पिछला। अंधेरा, उजाला। शाम, सुबह। ये तो आपको आते थे ना। आप जल्दी से सवाल नंबर 6 देखते हैं। वाहिद लिखें, यानी कि यहाँ पर उल्टा है। पहले हम वाहिद की जमा बनाते थे, अब जमा दिए गए हैं और हमने उसके वाहिद लिखने हैं, तो बहुत आसान है। चिड़िया, चिड़िया। कहानियाँ, कहानी। क्यारियाँ, क्यारी। बुज़ुर्गों, बुज़ुर्ग। फ़ायदे, फ़ायदा। दुआएं, दुआ। अब मुझे यकीन है तलबा आपने कुली जायज़े के जो सवालात हैं वो बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लिए होंगे और हल भी कर लिए होंगे, क्योंकि आपको ये सवालात पहले से आते थे ना। शाबाश। अब आपने क्या करना है, इनको दुरुस्त इमला के साथ स्क्रीन पर जो जवाब दिए गए हैं उनके साथ मिलाकर देखना है कहीं आपने कोई गलती तो नहीं की। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।